एक बात कहूं, लाडला कितना ही क्यों ना बुरा हो, लेकिन माँ का हृदय उसके प्रति आशीष ही प्रदान करता है। माँ कभी भी बुरी नहीं हो सकती। मैं सत्य कहूं आपको, जीवन में माँ से बड़ा कुछ और नहीं होता। माँ उस शख्स का नाम है जो अपना सर्वस्व बेचकर भी अपने बच्चों का पालन पोषण करना चाहती है, उसका नाम माँ है। माँ केवल एक इंसान नहीं है, माँ स्वयं अपने आप में बच्चों के लिए भगवान है। अपना सर्वस्व त्याग कर, अपना घर परिवार वंश कुटुंब त्याग कर, यहाँ तक कि जरूरत पड़े तो अपने पति को भी त्यागने की क्षमता रखकर अपने बच्चों को अपने आंचल में समेटे रखने की अगर किसी में सामर्थ्य है तो उसका नाम माँ है। माँ के अलावा ये काम कोई और कर नहीं सकता। बच्चे कितने ही बुरे क्यों ना हो जाएं, बच्चे कितनी ही कुमार्गी क्यों ना हो जाएं, बच्चे कितने ही खराब क्यों ना हो जाएं, लेकिन माँ हमेशा आशीष देती है, हमेशा बहुत स्नेह से उनके शीश पर हाथ फिराकर हमेशा आशीष देती है कि कुछ भला हो, इनका अच्छा हो जाए, इन्हें सद्बुद्धि प्रदान हो जाए। और जहां भी जाए हमेशा अपने बच्चों के लिए कुछ मांगती है। वेद कहता है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुपुत्र हो सकता है लेकिन कुमाता नहीं हो सकती। माता कुमाता नहीं देखी, पुत्र कुपुत्र हो सकता है। चार बच्चे मिलकर एक माँ बाप को पाल नहीं सकते। एक माँ बाप अपने 4-4, 6-6 बच्चों को पालन पोषण कर सकती है। उस शख्स का नाम माँ है। माँ इस धरा का सर्वोच्च पद है। माँ इस धरती का भगवान है। माँ एक स्त्री नहीं है, केवल एक अबला का नाम माँ नहीं है। माँ किसी कमजोर स्त्री का नाम नहीं है। माँ केवल एक शांत रहने वाली शक्ति का नाम नहीं है। माँ उस प्रबला का नाम है। माँ उस वीरांगना का नाम है। माँ उस प्रबल शक्ति का नाम है जिसे महाकाली कहते हैं। माँ उस शक्ति का नाम है जिसे माँ दुर्गा कहते हैं। माँ उस शक्ति का नाम है जिसे सरस्वती और लक्ष्मी कहते हैं। सर्वस्व अगर कुछ चलाए रखने की क्षमता जिसमें है उसका नाम माँ है। माँ केवल इंसानों को पालन पोषण करने के लिए जन्म देने का साधन का नाम नहीं है। माँ जीवन को बड़ा बनाने का साधन है। माँ तुम्हें तुमसे मिलाने का साधन है। तुम्हारे जीवन में जो भी कुछ प्राप्त हुआ है तुम्हें वो सब कुछ तुम्हारी माँ से ही है। इसलिए बहुत गौर से जब बात माँ की आए तो तुम्हारे हृदय में थोड़ा आदर सम्मान बढ़ना चाहिए। इस दुनिया में जिसने भी जन्म लिया वो सब माँ से जन्मे हैं। चाहे वो पशु पक्षी है क्यों ना हो, चाहे वो कीट पतंगे ही क्यों ना हो, चाहे वो इंसान हो और चाहे देवता क्यों ना हो। देवताओं ने भी अगर यहाँ धरती पर आने की हिम्मत करी तो किसी ने किसी को पहले मां बनाया, उसके बाद ही इस धरा पर आए हैं। इस धरा की पवित्रता का नाम मां है। इस धानी की श्रेष्ठता का नाम मां है। कुछ बच्चे अपने माँ बाप से बहुत अच्छे से बात नहीं करते, अपनी माँ को बहुत प्रेम नहीं करते, बड़ा स्नेह नहीं करते। माँ बाप से कभी कभी बच्चे बड़े उल्टी सीधी तरीके से बात करते हैं और अपने माँ को बहुत प्रेम नहीं करते। मैं सत्यता से कहूं, माँ ईश्वर से पहले आती है, बाद में नहीं। माँ ने संतों को, महंतों को, देवताओं को, गंधर्वों को, किन्नरों को, मनुष्यों को, पशुओं को, पक्षियों को, कीट पतंगों को जन्म देने का नाम है माँ। सबको माँ ने ही जन्म दिया है। इस धरा पे यारों कोई माँ से बढ़कर है नहीं। लाख आई मुसीबत माँ मगर रोई नहीं। माँ ने मर्दों को बनाया, क्या निराली शान है। जो कदर माँ की न जाने वो नहीं इंसान है। जो कदर माँ की न जाने वो नहीं इंसान है। तुम देवताओं का पूजन करते हो, माँ का तुम उल्लंघन करते हो। तुम मंदिरों में जाते हो, पूजा करते हो, जल चढ़ाते हो, गुरुओं को नमन करते हो, लेकिन तुम अपनी माँ से अच्छे से बात नहीं करते तो संसारियों, पापियों, तुम्हारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। जिस दहलीज पर मैया का सम्मान नहीं होता है, जिस दहलीज पर माँ का सम्मान नहीं होता, दूर तलक उस दहलीज के भगवान नहीं होता।
दूर तलक उस देहरी के, उस दहलीज के भगवान नहीं होता है। इसलिए माँ का सम्मान, माँ का आदर, माँ के प्रति उदारता, माँ के प्रति श्रद्धा, माँ के प्रति वो सम्मान श्रेष्ठ रखने की कोशिश करना। जो अपने पैरों पर नहीं चल पा रहे हैं, जिनके जीवन में कहीं पोलियो हो या कुछ भी ऐसी असुविधा है, उन्होंने किसी न किसी जन्म में माँ का असम्मान किया होगा, उसी का कारण है वो चल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि चलना सिखाना माँ का काम है। किसका काम है चलना सिखाना? माँ का काम है। माँ पहली बार उंगली पकड़कर चलाती है तुम्हें। माँ तुम्हारी पहली गुरु है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा में क्या कहते हैं? गुरु पूर्णिमा को थोड़ा अच्छे से बोलो, गुरु पूर्ण माँ। पहली गुरु माँ है। इसलिए गुरु पूर्णिमा में माला करने वालों, गुरु के चरणों में जाकर झुकने वालों, गुरु भी तुम्हारी पूर्ण माँ है और तुम्हारी माँ भी पूर्ण गुरु है। इस बात का ध्यान रखना। अंग्रेजी में पढ़ने वालों, अंग्रेज बनने वालों, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तुम कुछ भी बन जाओ, बस तुम पशु मत बनना। कुछ भी बन जाना, तुम निशाचर न बनना। तुम कुछ भी बन जाओ, तुम अंग्रेजी पढ़ो, तुम उर्दू पढ़ो, तुम फारसी पढ़ो, तुम दुनिया की कोई भी भाषा पढ़ लेना, लेकिन तुम इंसान रहने की कोशिश करना। अपने माँ के चरणों में प्रीति और अनुराग रखना। माँ का फोन आए तो तुम्हारा नहीं उठता। माँ से बात करना हो तो तुम्हारे पास समय नहीं रहता। माँ से कुछ दो क्षण बैठकर बात करना, प्रीति की बात करना, माँ का स्नेह दुलार पाना तुम्हारे पास समय नहीं है। तुम फेसबुक पर और जाने कौन कौन से बुक पर और कौन कौन से कहां पर जाकर हाउ आर यू करते घूम रहे हो। तुम्हें सच पूछना, तुम्हें कोई पूछने वाला मिलेगा नहीं अगर तुम ऐसा करोगे। मैं सच बात कहूं पापियों, जिसने माँ का सम्मान नहीं किया उसके जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। दुनिया भर में तुम हेलो हाउ आर यू करते घूम रहे हो, सत्य मानना ये केवल आडंबर है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। माँ तुमसे पूछती है कि तुम कैसे हो। असली हाल पूछने वाला पूरी दुनिया में तुम्हारी माँ है। जिसकी माँ नहीं उससे पूछो, उसका मायका छूट गया होगा। जिसकी माँ नहीं है उससे पूछो, उसे आज कोई पूछने वाला नहीं है, आज उसके कोई आंसू पूछने वाला नहीं है। जिसकी माँ नहीं है उससे पूछो, उसके जीवन में कुछ भी श्रेष्ठ नहीं बचा होगा। जिसके घर में माँ नहीं है उसको पूछो कि आज से कोई भोजन पूछने वाला नहीं होगा सही समय पर। आज उसको पूछो कि उसने क्या खो दिया है अपने जीवन में। माँ इस धरा का सर्वश्रेष्ठ रूप है। माँ आपको जब चोख में रखती है, पेट में रखती है, तो अपने लीवर से लीवर, किडनी से किडनी और हार्ट से हार्ट और आंख से आंख, पैर से पैर बना रही होती है। अपनी ही शरीर से तुम्हारे शरीर का निर्माण कर रही होती है। माँ कमजोर इसलिए नहीं है कि वो बूढ़ी हो गई, माँ कमजोर इसलिए है कि तुम्हारे जैसा 4-6 फीट का इंसान पैदा कर दिया, इसलिए वो बूढ़ी हो गई है। इसलिए बूढ़ी नहीं है कि उसका शरीर थक गया है, इसलिए वो उदास नहीं है, इसलिए वो निराश नहीं कि उसके पास चंद पैसे नहीं है। वो इसलिए उदास है, इसलिए निराश है, इसलिए परेशान है कि उसको कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम कैसे हो, हाउ आर यू। उससे कौन पूछेगा? तुम तो यहाँ वहां जाकर अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने जाने किसी से गैजेट से जाकर यहाँ वहां खूब हाउ आर यू कर रहे हो। एक आध बार अपनी माँ से भी पूछ लिया करो तुम कैसे हो। हाँ, कभी कभी माँ से पूछने की हिम्मत रखो कि तुम कैसी हो। उसका भी कभी हाल लिया करो, उससे भी कभी पूछा करो। तुम्हारे जीवन में अगर तुम्हें सच में कुछ चाहिए तो अपने माँ के प्रति प्रीति रखना, अपने माँ के प्रति स्नेह रखना, वात्सल्य रखना, क्योंकि वही तो है जो तुमको बनाने वाली है। उसके आशीष से जो प्राप्त हो सकता है वो दुनिया में कहीं से प्राप्त नहीं हो सकता। प्रेम का पहला सूत्र माँ बताती है। प्यार किसे कहते हैं ये माँ कहती है, माँ बताती है। और तुम भारतवासियों हो, इस बात को और गंभीरता से समझो। तुमने पूरे विश्व को यह सिखाया है कि माँ किसे कहते हैं। समूचे विश्व में कोई अमेरिका माता, लंदन माता या कनाडा माता या चाइना माता नहीं कहता। पूरे विश्व में लोग कहते हैं भारत माता। इस धरती को भी हम माँ कहते हैं, हम उस धरा के लोग हैं। अरे यहाँ माँ का सम्मान बहुत बड़ा है। जिसकी कोख से अनाज जन्म लेता है इसलिए हम उसे माँ कहते हैं। जिसकी भी कोख से कोई जन्म ले सकता है उसका नाम माँ है। गुरु के भी उदर से, उसके फूकने से तुम्हारे अंदर एक नया जीवन जन्मता है, इसलिए उसे पूर्ण माँ कहते हैं। माँ जिसके आगे लग गया उसको कुछ भी और नहीं चाहिए।
जिसपे भी मां लग गया उसको और कुछ नहीं चाहिए। उसे ना तो जन्म लेना पड़ता है और ना तो दोबारा आना पड़ता है। शिव महापुराण कहती है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे पर बड़ी कृपा की महादेव ने, मेरे नाम में ब्रह्मा लगा दिया। वो देवताओं के देवता बने, वो देवताओं से भी पूजित हुए। बात इतनी नहीं थी, उन्हें महादेव कहलाना था, इसलिए उन्होंने अपना नाम महादेव कहलाया। जिसमें मां लग जाए वो अपने आप में पूर्ण हो जाता है। देवराज बहुत दुष्ट है और बहुत बुरे कर्म करते, कोई सत्कर्म नहीं करते, कोई अच्छा काम नहीं करते। इनकी मां रोज पूजा करती, महादेव को स्नान कराती और उनसे कहती, मेरे लाल को, मेरे बच्चे को, मेरे संतान को सद्बुद्धि प्रदान करना बाबा। मां बूढ़ी है, मां जर्जर है, मां का शरीर शिथिल है, लेकिन वो इतना तो जरूर समझती है कि कुछ तो गलत हो रहा है, मेरा बेटा ठीक काम नहीं कर रहा। माएं सब जानती हैं, सब समझती हैं। अपने बच्चों को, अपने बुरे बच्चों को भी अपने आंचल से समेट कर रखने वाले का नाम मां है। हाँ, पाप कर्म करने के बाद भी अगर कोई तुम्हें माफ कर देता है सबसे पहले, तो उसका नाम मां है। संसारियों, मां से बड़ा कुछ नहीं होता। मां जैसी भी हो, मां है, जैसी भी हो, जो भी कुछ कह दे भगवान का शब्द मानकर मानना। चूंकि माता पिता गुरु की वाणी, किसकी? माता पिता गुरु की वाणी, बिना विचार करो शुभ जानी। ये शुभ है, ये अच्छा है, ऐसा मानकर तुम्हें कर लेना चाहिए। उसमें अपना मानस, अपनी बुद्धि, अपना विवेक नहीं लगाना चाहिए। आनंद से उसे केवल कर लेना चाहिए।